हेलो स्टूडेंट, मैं के सर आज फिर से स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल लेके ब्राइट एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्लास 10th के मैथ चैप्टर 3 को जान रहे हैं। आज हम लोग जानेंगे 3.2 का 4 नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि 3 नंबर क्वेश्चन तक हम पीटे वाले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं। तो चलिए चलते हैं, हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए चौथा क्वेश्चन कहने का मतलब है कि चौथा में हमारा 4 क्वेश्चन दिया है और बोल रहा है कि जो क्या होगा संगत होगा तो उसका ग्राफ बनाइए। तो हम लोग देखेंगे कौन संगत है और उसका ग्राफ भी बना देंगे। देखिए फोर्थ का पहला क्या है। फोर्थ में पहला दिया है हमारा यक्स, पहला दिया है यक्स प्लस वाई बराबर 5 और क्या दिया है 2x प्लस 2y बराबर 10। अब हम चलते हैं, देखते हैं संगत है क्या संगत है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, अपने अरेंज में लाते हैं। x प्लस वाई बराबर में हमें 0 होना चाहिए, प्लस इधर आएगा तो माइनस बराबर 0। 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर की 0, क्योंकि ये जो हमारा होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है। बराबर में हमें 0 चाहिए होता है, तो बराबर में हम 0 कर दिए, तो ये मेरा फॉर्मेट में आ गया। समझ में गया। तब हम करते हैं यहाँ पर निकालिए। अब a1 का मान 1 हो जाएगा, b1 का मान 1, c1 का मान -5, a2 का मान 2, b2 का मान 2 और c2 का मान -10 हो गया। राइट, निकालेंगे क्या a1 बटा a2। तो देखिए a1 बटा तो निकालेंगे b1 बटा b2। तो a1 बटा a2 निकालिए। a1 का मान 1, a2 का मान 2, b1 का मान 1, b2 का मान 2। a1 और a2 दोनों बराबर आ गया, तो हमको फिर से निकालना पड़ेगा c1 बटा c2 भी। तो c1 बटा c2 -5 बटा -10 कट गया, 5 दूना 10, 1 बटा 2। देख रहे हैं कि तीनों बराबर आ रहा है, तो बोलेंगे चूँकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा क्या हो जाएगा C2, C1 बटा C2। ये तीनों में हम लोग क्या जानते हैं कि ये सब क्या होता है। इतना तक ये बताइए कैसा है, सही है। तो ये क्या होता है हम लोग का, ये संगत होता है। राइट, हम लोग जानते हैं कि तीनों जब बराबर होते हैं तो क्या होता है, संगत होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपना, चलते हैं देखें। तो ये क्या होगा, संगत हो गया। तो हमारा क्या था क्वेश्चन, बोला था जो संगत होगा उससे ग्राफ बनाइए। तो ये संगत हो गया, तो अब हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। समझिएगा, देखिए तो इसका ग्राफ बनाइए। तो x प्लस वाई बराबर 5, एक्स बराबर 0 रखिए, तो y के मान हमें क्या मिल जाएगा, सॉरी x बराबर 0 रखिएगा तो 0 प्लस वाई बराबर 5। तो y बराबर कितना मिल गया हमें, 5 मिल गया। अब जब y बराबर 0 रख लेते हैं तो x प्लस वाई की जगह पर 0 बराबर 5, तो x बराबर कितना मिल गया हमें, 5 मिल गया। समझ में गया। तो डब्बा इसका देखिए कैसे होगा, x हो गया y हो गया। x का मान 0 रखे तो y का मान 5, y का मान 0 रखे तो x का मान 5 आएगा। बताइए कुछ दिक्कत है। हाँ, तब अब समय इसको हल करते हैं फिर से। 2x प्लस 2y बराबर 10। इसमें से क्या, सब में से 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल दीजिए। x प्लस वाई हो जाएगा बराबर 5, 5 दूना कर 10, सॉरी ये 10 है, 5 2 5 10 हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर 5। तो ये देखिए ये वाला इक्वेशन इस इक्वेशन के बराबर है, मतलब ये मेरा क्या है, बराबर रहेगा। यही वाला डब्बा हमको मिलने वाला है। यही वाला जब डब्बा मिलेगा हमें, तो अब बताइए देखिए ये भी इसका आएगा, ये भी तो इतना इसका आया है पहला समीकरण। दूसरा समीकरण का भी हमें कितना आएगा, इतना ही आएगा। जब रखेंगे 0 और 0 इस सब रखेंगे तो हमें इतना ही मिलेगा। इतना जब मिलेगा तो अब बताइए हमारा कैसा ग्राफ आने वाला है, हमें भी बता देना, ये संपाती आने वाला है। देखिएगा अब चलते हैं ग्राफ बनाते हैं। इतना तक दिख रहा है, बताइए नहीं, थोड़ा हम इसको क्या करते हैं, इधर करते हैं, समझिएगा। देखिए इतने तक दिख रहा है। हाँ चलिए देखिएगा 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 हो गया। अब देखिए x पर 0, ये तो हो गया। इधर ले लेंगे चाहे नहीं लेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस में हम लोग देख रहे हैं कहीं भी नहीं चाहिए, तो नहीं भी ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं।
बताइए एक्स डैश वाई एक्स। अब देखिए कैसे होगा, यक्स पर 0 वाई पर 5, यक्स पर तो ये 0 वाई पर 5, मतलब ये और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0,5। अब वाई यक्स पर 5 वाई पर 0, यक्स पर 5 मतलब वाई पर मेरा ये मतलब ये पॉइंट होगा 5,0, राइट। इसको जब मिलाएंगे तो देखिए इस तरह हमारा मिल जाएगा। इस वाले समीकरण का क्या नाम है, यक्स प्लस वाई बराबर क्या है 5। और दूसरा समीकरण भी जब हम बनाए होते तो यही बिंदु हमें मिला होता जने, तो क्या हो जाएगा, तो ये भी इसी पर आएगा। तो कितना समीकरण का नाम था 2x प्लस 2y बराबर 10, ये समीकरण। तो जब इसको हम हल किए होते तो यही डब्बा हमारा बना होता, और जब यही डब्बा बनेगा तो एक दूसरे के ऊपर आएगा, तो ये मेरा ग्राफ हो गया। जब एक दूसरे का पर आता है तो क्या होता है, संपाती होता है, समझेगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका 4 का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्या है, ये चौथा का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। इसको हम चेक करते हैं संगत है कि नहीं। संगत होगा तो बनाएंगे ग्राफ, नहीं तो नहीं। तो देखिए इसको सब फॉर्मेट में लाइए। तो x माइनस वाई प्लस है तो इधर -8 बराबर, क्योंकि 0 में बराबर में हमें 0 चाहिए होता है। 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। चेक करिए, a1 का मान 1, b1 का मान -1, c1 का मान -8, a2 का मान 3, b2 का मान -3 और c2 का मान -16। चेक करिए a1 बटा a2 से। a1 का मान 1, a2 का मान 3, राइट। फिर b1 बटा b2 निकालेंगे। b1 बटा b2, b1 -1, b2 -3, माइनस माइनस कट गया 1 बटा 3 हो गया। अब क्या निकालेंगे c1 बटा c2, क्योंकि जो दोनों बराबर आ जाता है तो फिर हमें बराबर निकालना होता है c1 बटा c2 भी। तो c1 बटा c2 निकालिए। c1 का मान -8, c2 का मान -16, माइनस में माइनस कट गया, 8 दूनों के 16, कितना हुआ 1 बटा 2। देख रहे हैं ये तो दोनों बराबर है, ये नहीं है, मतलब a1 बटा a2 बराबर है किसके, b1 बटा b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2। ये जब लागू होता है तो क्या होता है, ये मेरा असंगत होता है। क्या होता है, असंगत। तो इसका हम लोग ग्राफ नहीं बनाएंगे, तो क्योंकि संगत होगा तभी हम लोग ग्राफ बनाएंगे, अन्यथा नहीं बनाएंगे। तो ये असंगत है, क्या नहीं बनाएंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 को। हो गया, तो इसको 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले ये तो मेरा फॉर्मेट में, क्योंकि बराबर में 0 देख रहा है, तब हम लोग निकालते हैं, चेक करते हैं। तो a1 का मान क्या हो गया 2, b1 का मान 1, c1 का मान -6, a2 का मान 4, b2 का मान -2 और c2 का मान -4। निकालते हैं a1 बटा a2, फिर निकालेंगे क्या b1 बटा b2। a1 बटा a2 2 बटा 4, 2 दूना के 4 हो जाएगा 1 बटा 2। b1 बटा b2, b1 का मान 1, b2 का मान कितना आ गया 2, -2 -1 बटा 2। तो ये देख रहे हैं a1 बटा a2 और b1 बटा b2 नहीं बराबर है, तो मतलब चूंकि क्या कर देंगे a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू क्या होता है b1 बटा b2 के बराबर नहीं है। तो जब नहीं होता है तो ये क्या होता है मेरा, सॉरी, संगत होता है। क्या होता है, संगत होता है। a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो ये मेरा क्या है, संगत है। संगत है तो इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। देखिए सबसे पहले इसको अलग ले लेते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो x बराबर आएंगे 0 रखिए, 0 रखेंगे तो क्या होगा 2 गुणा 0 प्लस वाई -6 बराबर 0। ये तो हमारा खत्म हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा कि नहीं, ये प्लस माइनस जाएगा तो प्लस में। अब ध्यान दीजिए, अब क्या रख दीजिए y बराबर 0 रख दीजिए। y बराबर जब 0 रखेंगे तो क्या होगा 2x प्लस वाई की जगह पर 0 -6 बराबर 0, 2x -6 बराबर 0, 2x बराबर 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, x बराबर 3। बताइए तो इसका हमारा डब्बा किस तरह बना, इस तरह x बटा वाई। x के जगह पर 0 रखें तो y का मान 6, y का मान जब 0 रखें तो x का मान हमारा 3 मिला। हो गया। अब फिर समीकरण 2 को हल करेंगे, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करना, थोड़ा इसको हम इजी कर देते हैं। क्या 2 कॉमन लेगा, 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। ये गुणा में इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में 2 का भाग दिया तो मेरे 0 होगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर x का वैल्यू हम 0 लेते हैं, तो 2 गुणा 0 माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 हो गया। तब देखिए ये 0 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि y माइनस इधर है तो ये जाएगा प्लस हो जाएगा, और y बराबर कितना हो जाएगा मेरा -2 हो गया। अब देखिए क्या होता है, y बराबर फिर हम 0 रख देते हैं, y बराबर 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा 2x माइनस 0 माइनस 2 बराबर 0। तो 2x बराबर 2 हो जाएगा, इस तरह थोड़ा कर लेते हैं समझाने के लिए, -2 बराबर 0, 2x बराबर 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया 1 हो जाएगा,
यक्स का मान 1। इसका डब्बा जो हमारा बना किस तरह बना, यक्स बटा वाई। देखिए यक्स का मान यहाँ पर 0 रखे हैं तो वाई का मान -2 मिला, यहाँ पर वाई का मान 0 रखे तो एक्स का मान 1 मिला। बताइए कुछ दिक्कत है। अब देखिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। सबसे अधिक संख्या कितना है, कितना दिख रहा है आप लोग को, हाँ चलिए दिख रहा है। तो सबसे अधिकतम संख्या कितना है, 6 है, तो 6 तक लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। माइनस तो हम लोग नहीं लिखेंगे तो भी, क्योंकि लिख लेते हैं थोड़ा सा, कोई ज़रूरी नहीं। -2 -3। देखिए यक्स पर तो 0 चलना है, वाई पर 6, यक्स पर 0 वाई पर 6, ये मेरा हो जाएगा क्या 6, 0,6 हो जाएगा, 0,6। यक्स पर 3 वाई पर 0, यक्स पर 3 ये हमारा वाई पर 0, मतलब ये क्या हो जाएगा 3,0 बिंदु हो जाएगा। राइट, इसको मिलाइए, इस तरह हमें मिल गया। क्या इसका समीकरण का क्या नाम है, समीकरण का नाम क्या है, 2x + y - 6 = 0। दूसरा देखिए यक्स पर तो 0 चलना है, वाई पर -2 ये हो जाएगा -0, ये 1,0। यक्स पर तो 1 चलना है, वाई पर 0 मतलब 1,0 ये हो जाएगा। इसको जब मिलाएंगे तो इस तरह हमें मिल जाएगा, कट गया। इस वाले समीकरण का क्या नाम था, 4x - 2y - 4 = 0। बताइए इस तरह हमारा ग्राफ बन गया। ये वाले देखेंगे तो शायद आप लोग का ग्राफ देखिए कटेगा 2,2 पर शायद, क्योंकि हमारा जो बोर्ड पर बना रहे हैं तो बोर्ड पर एक्यूरेट नहीं कट रहा है। ये क्या होगा, ग्राफ पर आप लोग बनाएंगे तो अच्छे से कटेगा, किस बिंदु पर कटेगा वो भी पता चल जाएगा। तो ये कोई कन्फर्म नहीं कि 2/2 पर कटेगा, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है 2/2 पर कट रहा है। तो आप लोग ग्राफ पर करेंगे तो अच्छा बनेगा। तो ये था मेरा तीसरा क्वेश्चन, संगत था तो बन गया ग्राफ। राइट, ये हमारा हुआ। चलिए ये करिए, अब स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए चलते हैं चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा का ये चौथा है। देखिए ये तो फॉर्मेट में है क्योंकि बराबर में 0 है तो सब सही है। देखिए a1 का मान निकालिए, a1 का मान 2, b1 का मान -2, c1 का मान -2। राइट, a2 का मान 4, b2 का मान -4, c2 का मान -5। निकालिए a1/a2, तो अब निकालेंगे b1/b2। a1/a2 2/4 हो जाएगा, 2 दूना 4, 1/2। b1/b2 -2/-4 कट गया, 2 दूना 4, 1/2। ये दोनों बराबर आ गया तो निकालना पड़ेगा c1/c2 भी। तो c1/c2 निकालिए, -2/-5 कट गया, -2/5। ये तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 के, नॉट इक्वल टू c1/c2। ये जब होता है तो क्या होता है, कैसा होता है, मेरा असंगत होता है। क्या होता है, असंगत। तो असंगत आएगा तो उसका ग्राफ नहीं बनाना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में नहीं कहा है, खाली कहा है संगत का। तो संगत हमारा आया था जितना तो उतना हम ग्राफ बनाए, ये असंगत आएगा तो नहीं बनाएंगे। राइट, अब हम लोग चलते हैं, ये चौथा था। अब हम लोग चल रहे हैं 5वां क्वेश्चन पर, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया है, तो बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन का, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की क्या कहते हैं, विमा ज्ञात कीजिए। देखिए हमें क्या दिया है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि बाग की लंबाई x मीटर तथा बाग की चौड़ाई y मीटर है, राइट, y मीटर है। तब हम चलते हैं प्रश्न से, चलते हैं कि प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। प्रश्न में क्या कर रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई मतलब यक्स लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। ये जो बाग की लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है, मतलब जोड़ देंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। पुनः कहेंगे प्रश्न से, पुनः
प्रश्न से बोला है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है तो बाघ की भी मांगे। अर्ध परिमाप देखिए, सबसे पहले देखिए थोड़ा सा ये समझ लीजिए, ये इसको लंबाई x माने चौड़ाई y, लंबाई x चौड़ाई y। ये जब पूरा का हम लोग बात करेंगे, इस पूरे का हम लोग बात करेंगे तो ये पूरा मेरा परिमाप होगा। जब पूरे का बात करते हैं तो ये मेरा पूरा परिमाप कहलाता है। लेकिन अर्ध परिमाप का है, अर्ध परिमाप मतलब ये वाला, बस यक्स और वाई, ये वाला लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है। तो इस वाले का कितना दिया है, यक्स प्लस वाई, मतलब क्या दिया हमें, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला हम बोले बस ये वाला हमारा अर्ध परिमाप होगा, ये वाला मतलब यक्स प्लस वाई हो जाएगा। अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36 दिया है, बराबर यक्स प्लस वाई। तो यक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा मेरा 36। इक्वेशन सेकेंड। बताइए कुछ दिक्कत है? तो हम लोग चलते हैं, दोनों से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं बीमा। उसका बीमा कहने का मतलब है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। बीमा कहने का मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, समझिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट से बात करते हैं। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है, यक्स बराबर वाई प्लस 4। तो यक्स बराबर 0 रख लीजिए तो क्या मिलेगा, यक्स पर 0 रखेगा तो वाई प्लस 4, प्लस इधर रहेगा तो माइनस 4। सही है, 4 अधिक ही है ना, 4 अधिक है। हाँ चलिए, तो y बराबर जब 0 रखेंगे तो x बराबर y की जगह पर 0 प्लस 4, x बराबर क्या हो जाएगा 4। तो इसका डब्बा हमारा क्या बना, इसका डब्बा ये बना, देखिएगा x और y। x का मान जब 0 रखे तो y का मान -4, जब y का मान 0 रखे तो x का मान क्या आया, 4 आया। बताइए दिक्कत है? अब चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर समीकरण को हल करते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 36। तो x बराबर 0 रख लीजिए तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस वाई बराबर 36। तो y का मान कितना मिला हमें, 36 मिला, राइट। जब y बराबर 0 रखेगा तो क्या होगा, x प्लस वाई की जगह पर 0 रखिए बराबर 36। तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरा 36, राइट। ये जब हम डब्बा बनाएंगे तो इस तरह हमारा कुछ डब्बा बनेगा, x बटा वाई। x के जगह पर जब 0 रखे तो y का मान 36, और जब y के जगह पर 0 रखे तो x का मान कितना आया, 36। ये इतना तक नीचे तक दिख रहा है, चलिए सही है, दिख रहा है। अब हम लोग चलते हैं ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि दोनों का हम लोग हल कर चुके हैं तो हम लोग का अब बन सकता है। इतना तक दिख रहा है आप लोग को, ये बताइए। हाँ चलिए दिख रहा है। तो अब देखिए, सबसे अधिक संख्या 36 है, तो 36 1 2 3 से हम लोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग चल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 10-10 का अंतराल लेते हैं, 10-10 का, चाहे हम लोग ले लेंगे 5-5 का तो ठीक है, 4 का लेते हैं, 4 का 4 4 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7, 4 का 4 4 3 4 3 12, 4 4 4 4 4 7 28, 1 2 3 4 5 6 7 4 8 32 4 9 36 हो जाएगा। इतना तक ठीक है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा हम इस तरह इधर कर देते हैं। देखिए इधर हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम लोग को इधर से माइनस और से कोई लेना देना नहीं है, माइनस और नहीं है, माइनस और नहीं है। इधर हम थोड़ा ले लेते हैं, तो 4 8 12, 4 6 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36। इतना दिख रहा है आप लोग को? ये बताइए 36 तक दिख रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए ऊपर भी 36 तक लेके चलते हैं, 4 8 12 16 20 24 28 32, क्या हो जाएगा 36। ऊपर भी दिख रहा है 36 तक, हाँ चलिए ठीक है। माइनस में तो कोई नहीं है, माइनस में खाली इतना है, तो -4 -8 -12। इधर थोड़ा सा ले लेते हैं, क्योंकि इधर का कोई हमें कोई काम नहीं है, इधर लेना देना कोई जरूरी नहीं है। देखिए x पर 0 y पर -4, x पर 0 y पर -4, ये हमारा आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 0, -4 0, x पर 0 y पर x पर 4 y पर 0, x पर 4 ये हमारा y पर 0, ये मतलब 4, 0 ये हो जाएगा। मिलाएंगे तो देखिए इस तरह हमारा आ गया,
इस तरह। तो इस वाले समीकरण का क्या नाम था, x बराबर वाई प्लस 4, राइट। अब दूसरा लिख देते हैं, x पर 0 वाई पर 36, वाई पर 36, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा क्या 0,36। इस वाले को देखिए, x पर 36 वाई पर 0, x पर 36 वाई पर 0, 36,0 ये हो जाएगा। इसको जब मिलाएंगे तो देखिए राइट, ये हमारा कट गया। तो अब बताइए, ये जो हमारा बिंदु कटेगा 20,16 पर कटेगा, क्यों, ये 20,16 पर ये कटेगा। देखिए ये 20 हमारा कुछ मिल रहा है और मतलब 16, ये हम जो बोर्ड पर बनाए तो बोर्ड पर एक्यूरेट नहीं आएगा, बोर्ड पर क्या आएगा एक्यूरेट नहीं आएगा। तो इसीलिए जब आप लोग ग्राफ बनाइएगा तो 20,16 पर मेरा कटेगा। 20,16 कहने का मतलब हल मेरा क्या हो जाएगा 20,16। तो यक्स का मान 20 हो जाएगा और वाई का मान 16, क्योंकि पहला यक्स का मान दूसरा वाई का मान होता है। यक्स किसको माने हम, लंबाई को माने तो लंबाई का मान यक्स, और चौड़ाई वाई माने तो वाई का मान 16, मतलब चौड़ाई का मान 16, लंबाई का मान 20 हो जाएगा। समझ गया। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जल्दी से इसकी छोड़ लीजिए इससे। तो मेरा इसका क्या हुआ, लंबाई कितना हो गया 20, चौड़ाई कितना हो गया 16, क्योंकि लंबाई यक्स को माने चौड़ाई वाई को, लंबाई और चौड़ाई ये हो गया। समझ में आ गया। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चर में एक ऐसा रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय रूप निरूपण जैसा कि। देखिए जैसे हमें इक्वेशन एक दे दिया है क्या 2x + 3y - 8 = 0, ये इक्वेशन दे दिया है। और हमें क्या कर रहा है, देखिए पहला में हमें क्या कर रहा है समझिएगा, पहला में समझिएगा। समझिए, एक मिनट थोड़ा रुक जाइए। देखिए 2x + 3y - 8 = 0। देखिए पहला क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, इस क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि एक एग्जाम्पल और लीजिए, और एक एग्जाम्पल लीजिए ऐसा कि देखिए हमें क्या कहा है। देखिए फर्स्ट नंबर में तो ये सबसे बोला है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हों। दूसरा में क्या कहा है, समांतर रेखाएं हों। और तीसरा में क्या बोला है, समपाती रेखाएं हों। क्वेश्चन कहने का मतलब है कि पहला क्वेश्चन में प्रतिच्छेदी रेखा बताने के लिए तो सबसे पहले पहला इक्वेशन दे दिया, बोला कि एक इक्वेशन ऐसा लीजिए कि जो पहले को संतुष्ट कर दे, प्रतिच्छेदी हो जाए। तो देखिए हम पहला का समझते हैं। सबसे पहले तो ये 2x + 3y - 8 = 0 दिया है। एक इक्वेशन हम और लेते हैं, ऐसा लेते हैं कि वो दोनों का जब चेक करने पर प्रतिच्छेदी होना चाहिए। तो आप लोग कुछ भी ले सकते हैं। अब बताइए प्रतिच्छेदी होने के लिए क्या होता है, a1/a2 ≠ b1/b2, मतलब a1 का मान और b1, a1/a2 b1/b2। जब इसको इस तरह ले 3x + 5y + 10 = 0। तो अब देखिए a1/a2 निकालिए। तो सबसे पहले a1 का मान निकालिए 2, b1 का मान 3 और c1 का मान -8, a2 का मान 3, b2 का मान 5 और c2 का मान 10। तो a1/a2 निकालिए देखिए, और तब निकालिएगा b1/b2। तो a1/a2 2/3 और b1/b2 3/5। ये देखिए बराबर नहीं आ रहा है, मतलब चूंकि क्या आ जाएगा a1/a2 ≠ b1/b2 है। तो ये मेरा क्या है, प्रतिच्छेदी है। क्या है, प्रतिच्छेदी है। आप लोग अपने से भी कर सकते हैं। प्रतिच्छेदी लेने के लिए एकदम अपना माइंड में ये दिमाग चलाइए कि a1/a2 b1/b2 को ≠ लाने वाला हम मान दूसरा रख दे। अब दूसरा कह रहा है कि समानांतर रेखा बताने के लिए, तो समानांतर रेखा बताने के लिए क्या होनी चाहिए, तीनों बराबर होने चाहिए। समानांतर के लिए क्या होता है, समानांतर के लिए नहीं, समानांतर के लिए तो a1/a2 b1/b2 बराबर होता है, लेकिन ≠ c1/c2 होता है। तो देखिए ये तो सबसे पहले हमें दिया है 2x + 3y - 8 = 0। इसमें कुछ ऐसा लेना है कि a1/a2 b1/b2 बराबर हो जाए, लेकिन c1/c2 बराबर न आए। तो देखिए सबसे पहले तो ये लिख लीजिए 2x + 3y, और कुछ ऐसा रख लीजिए कि c1/c2 न कटे, लिख लीजिए क्या -10 = 0। तो अब देखिए a1/a2 निकालिए, a1/b2 फिर b1/b2। देखिए a1 का मान 2, a2 का मान 2 हो गया, कट गया 1 हो गया। b1/b2 निकालिए 3, b2 का मान 3, 3 से 3 कट गया 1। ये तीन दोनों बराबर आएगा, लेकिन c1/c2 निकालेंगे तो नहीं आएगा,
-8/-10 कट गया, 2 चौके 8, 2 5 10, 4/5 आ गया। ये देख रहे हैं दोनों बराबर है, ये नहीं बराबर है, मतलब चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 नॉट इक्वल टू किसके बाद c1/c2 के। ये मेरा हो गया क्या है, समांतर। तो एग्जाम्पल अनंत हो सकता है, एग्जाम्पल अनंत आप लोग ले सकते हैं। अब थर्ड नंबर में कह रहा है संपाती होने के लिए, संपाती होने के लिए तीनों बराबर होने चाहिए। देखिए सबसे पहले तो ये हमें दे दिया 2x + 3y - 8 = 0। अपने से एक एग्जाम्पल माइंड में रखिए कि तीनों कैसे बराबर आएगा। तीनों बराबर कैसे आ सकते हैं ये बताइए, तीनों बराबर कैसे आ सकता है। इस तरह रख दीजिए, दोनों का 2 गुना करके रख दीजिए, दोनों का 2 गुना 4x रख दीजिए, 9x रख दीजिए और माइनस क्या रख दीजिए 16 रख दीजिए। बताइए नहीं हो पाएगा, 2 दूना 4, इस तरह रखिए 2x + 3y - 16 रख दीजिए, हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, नहीं -8 रख दीजिए तो हो जाएगा। देखिए a1/a2 लिख लीजिए, a1 का मान तो 2 हो गया, a2 का मान 2 हो गया, कट गया 1 हो गया। b1/b2 रखिए, b1 का मान 3 हो गया, b2 का मान 3 हो गया, 3 से 3 कट गया 1 हो गया। c1/c2 निकलिए, c1/c2, c1 का मान -8, c2 का भी -8, ये कट गया, सब क्या हो गया 1। मतलब चूंकि दोनों तीनों क्या हो गया बराबर आ गया, ये दोनों क्या आ गया बराबर आ गया। तो जब तीनों बराबर रहता है क्या हम लोग बोलते हैं संपाती है। क्या है, संपाती है। समझ में गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, बस अपने से एग्जाम्पल अनेक अनंत हो सकता है, आप लोग कुछ दूसरा भी ले सकते हैं, माइंड में लगाकर कौन कौन करे तो मेरा आ सकते हैं। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इस 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका और ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने के दौरान जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेगी उसका निर्देशांक ज्ञात करना है, और काटेगी तो एक त्रिभुज का निर्माण होगा और त्रिभुज को छायांकित करना है। तो देखिए सबसे पहले इसका हम हल करते हैं, x - y = 0। तो x = 0 रखिए, 0 - y + 1 = 0, y इधर जगह प्लस हो जाएगा, y = 1। अब y = 0 रखिए, तो x - y की जगह पर 0 + 1 = 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1, क्योंकि प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये मेरा क्या डबा बना, इस तरह बना x और y, x की जगह पर 0 तो y का मान 1, y की जगह पर 0 तो x का मान -1। अब इसको हल कीजिए, 3x + 2y - 12 = 0, x = 0। थोड़ा हम फास्ट कर रहे हैं क्योंकि पहले सब कुछ बता चुके हैं, राइट। तो ये 0 हो जाएगा, 2y बराबर माइनस से प्लस हो जाएगा, 2 × 6 = 12, y बराबर क्या हो जाएगा 6। अब y = 0 रखिए, तो 3x + 2 × 0 - y = 12 = 0, 3x बराबर 12 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 माइनस इधर प्लस हो जाएगा, 3 × 4 = 12, x बराबर क्या आ जाएगा 4। बताइए कुछ दिक्कत नहीं होगा। इसको हम लोग जब डब्बा में बनाएंगे तो क्या बनेगा, x का जब x की जगह पर 0 रखें तो y का मान 6, y की जगह 0 रखें तो x का मान 4। इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखिए, बहुत ही ईजी है, समझिएगा। सबसे अधिकतम संख्या कितना है 6 तक, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। माइनस में तो कोई नहीं है तो कोई जरूरी नहीं लेना, बस इधर खाली माइनस ले लेते हैं। अब देखिए x पर 0 y पर 1, x पर 0 y पर 1, मतलब 0,1 ये हो गया, -1 x पर y 0, -1 x पर ये हो जाएगा -1,0। जब इसको मिलाएंगे तो ये हमारा बिंदु इस तरह मिलेगा। बताइए इस वाले समीकरण का क्या नाम हो जाएगा, x - y + 1 = 0। अब इस वाले को देखिए, x पर 0 y पर 6, x पर 0 y पर 6, ये हो जाएगा 0,6, x पर 4 y पर 0, x पर 4 y पर 0 हो जाएगा। जब इसको मिलाएंगे इस तरह मिलेगा। इस वाले का क्या नाम है, इस वाले का नाम है क्या 3x + 2y - 12 = 0। इस जो बिंदु पर काटे दी, किस बिंदु पर काट रही है 2,3 पर, ये निर्देशांक हमें निकल गया, ये निर्देशांक 2,3 हो गया। और ये जो क्षेत्रफल ये बन रहा है x अक्ष और एक रेखा के साथ, x अक्ष ये हो गया, रेखा ये हो गया, इसके साथ ये मेरा त्रिभुज बन रहा है, तो ये पूरा त्रिभुज हो गया और निर्देशांक क्या हो गया ये हो गया। तो ये था हम लोग का पूरा चैप्टर का 3.2 का ऑल्टो क्वेश्चन। तो अब मुझे विश्वास है कि आप लोगों को पूरा ये अच्छे से समझ में आ गया आज का क्लास। तो अगर आज का क्लास अच्छा से समझ में आएगा तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक कमेंट और लाइक सब्सक्राइब से एक अंदर से मोटिवेशनल जगता है, उस मोटिवेशनल से मन करता है कि आप लोग को और से और क्या दिया जाए, वीडियो बहुत ही अच्छा। तो चलिए मिलते हैं अगले वाली वीडियो में, फिर से मिलते हैं एक नए प्रश्नावली के साथ।